अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज आपके लिए स्पेशल रेसिपी में है मूंग दाल की मंगोचियों का सालन, जो बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी और बहुत आसान सी रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और रेसिपी पूरी एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो कुकिंग अपनी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। तो चले आइए ये मज़ेदार सी रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने लिए तकरीबन 1 कप मूंग की दाल। इसको हमने भिगो लिया था और 1 घंटे के लिए जो बहुत अच्छे से भीग चुकी है, और इसका पानी हमने सोख कर ले एक छाननी में निकाल लिया है। और इसमें हम डालेंगे ये कुछ मसाले, तकरीबन 4 हरी मिर्ची, इनको हमने कट लगा लिए है। 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स है और हाफ़ टी स्पून हमारे पास नमक है। ये हम चारों चीज़ें दाल में डाल के इसको अच्छे से पीस लेंगे। और मसाले के लिए चाहिए हमें ये प्याज, इतनी छोटी प्याज थी, इनके हमने इसे के 4 टुकड़े करने और इसका एक पेस्ट हमें बना लेना है जो हमें मसाले में यूज़ करेंगे। और मंगोचियों के पकौड़ों में हम प्याज यूज़ नहीं करेंगे। चले इसे पीस लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह ये पीस लिया, और इसमें हमें सोडा डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑयल हमने रख दिया गर्म होने के लिए। चले इसे फ्राई करते हैं। इसे हमने बिल्कुल पकौड़ों की तरह ही फ्राई करना है, क्योंकि मंगोचियाँ का सालन वो भी पकौड़ों की ही तरह ही बनता है। तो चलें इसे अच्छे से डालते जाएं। और ये अभी इसमें चम्मच बिल्कुल नहीं हिलाइएगा, क्योंकि ये टूट जाएंगे। पहले ये एक साइड से अच्छे से फ्राई हो जाए, ये फूल भी जाएंगी विदाउट सोडे। देखिए कितनी अच्छे से ये फूली हैं। बस अब इनको हम अच्छे से पलट लेंगे एहतियात के साथ, और इनको थोड़ा सा हमने बस गोल्डन ब्राउन करना है। और बहुत तेज़ आंच पे नहीं कीजिएगा, मीडियम टू लो पे ही रखिएगा। बस इसे गोल्डन ब्राउन करें। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा इनका कलर आ गया है। इससे ज़्यादा हम ब्राउन नहीं करेंगे वरना बहुत काला काला सा हो जाएगा। देखिए कितने अच्छे से ये फ्राई हो गए। अब इसे हम करेंगे एक प्लेट पे टिश्यू पेपर रख के इसको निकाल लेते हैं, क्योंकि पहले हमने इनका बनाना है सालन। मसाला रेडी करेंगे। चलिए सारे हम डिश आउट कर लेते हैं। देखें बगैर सोडे के भी कितने अच्छे से ये फूले हैं। बस आप दाल को 1 घंटे के लिए भिगो दें तो बहुत अच्छे से ये पाउडर फॉर्म में पिसता है और बहुत अच्छे से ये फूलते हैं। इसमें आपको सोडा डालने की ज़रूरत भी नहीं पेश आएगी। देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे लुक है। चलें अब इसका मसाला रेडी करते हैं। ये हमने कढ़ाई ले ली है। इसमें तकरीबन ये 2 चम्मच लूँगी जिससे हम कुकिंग करेंगे डोई। ये 2 चम्मच लूँगी क्योंकि मैं कुकिंग ऑयल का थोड़ा कम यूज़ करती हूँ। सेहत के लिए भी अच्छा है और महंगा भी बहुत है। तो ये जो प्याज हमने पीसी थी 3 स्मॉल साइज़ की, इसको हमने करना है गोल्डन ब्राउन। देखिए कितने अच्छे से ये हो गया, इसका पानी अच्छे से ड्राई हो गया। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। इसे भी हम बहुत अच्छे से पहले फ्राई करेंगे प्याज के साथ। महंगाई अपनी तरफ, लेकिन ऑयल थोड़ा कम यूज़ करें। अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें, बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो बस इसे हमने थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करना है। ये देखिए कितना अच्छे से इसका कलर चेंज हो गया। ये 1 प्याली हमारे पास दही है, तकरीबन पाव के करीब है। इसको अच्छे से हमने फेंट लिया था। अगर आपके पास दही ना हो तो आप टमाटर का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन दही से इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। और दही थोड़ी खट्टी हो तो फिर तो और ही ज़बरदस्त बनेगी ये मंगोचियों का सालन। तो इसको अच्छे से पहले हम मिक्स कर लेते हैं और साथ ही मसाले ऐड कर लेंगे। ये मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हल्दी डालिए 1/4 चम्मच, और नमक हाफ़ टी स्पून ऐड किया है। और अब डालेंगे ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून। अब इन सारी चीज़ों को दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
अच्छा, मैं ये सारी चीज़ें पहले ही ना दही में मिक्स करके रख लेती हूँ, फिर इसमें ऐड कर लेती हूँ, लेकिन आपको समझाना था तो इसलिए अलग अलग सारी चीज़ें समझाई। तो इसे हमने अच्छे से भूनना है कि दही का जो पानी है बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए। मीडियम टू लो फ्लेम पे ही रखिएगा बस इसे। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा से भून के ऑयल ऊपर आ गया है। अब इसमें हम तकरीबन डालेंगे 1 टेबल स्पून सूखी मेथी। इससे बहुत अच्छी खुशबू, एक टेस्ट आएगा। मसाले के डालने से बहुत अच्छी खुशबू आती है मेथी की। तो बस इसको 1 से 2 मिनट के लिए इसको उसके साथ भूनेंगे। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। तकरीबन ये 1 गिलास मैंने डाला है। अच्छा, पानी थोड़ा सा इसमें ज़्यादा जाता है। जब आप वो पकोड़े डालेंगे ना मंगोचियाँ, तो वो पानी उठा लेती हैं, और जब पका के भी आप रख देंगे, फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, वो तब भी पानी पी लेती हैं। थोड़ा शोरबा हम ज़्यादा रखेंगे। तकरीबन मैंने ये लिया है 2 गिलास लिए हैं। 2 गिलास, दूसरे गिलास थोड़ा कम था। इसको अच्छे से बॉयल आ गया है। अच्छा सा इतना पका लीजिएगा कि पानी का कच्चापन नहीं रहे, इतना आपने इसको पकाना है। और अब हम इसमें डालेंगे मूंग दाल की मंगोचियाँ। मूंग दाल के पकोड़े भी इसे कहते हैं। ये अब हम इसमें सारे ऐड कर देंगे। अच्छा, ये मंगोचियाँ आप बना के इनको ठंडा करके आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब दिल चाहे पका भी सकते हैं इस तरह से निकाल के, तो बहुत टेस्टी बनती हैं। वक्त की भी बचत है। चलिए, अब इस अच्छे से हम डिप कर लेंगे सारियों को। आज हमने थोड़ी सी कम, मीडियम टू लो से थोड़ा सा कम कर देंगे आँच को, और इसको थोड़ा हमने करना है कवर। बिल्कुल मैं कवर ढकूंगी नहीं, थोड़ा सा इस कवर हटा के रखूंगी ताकि ये टूटे नहीं और फूले नहीं ज़्यादा। चलिए, बस हमने 5 मिनट के लिए रखा था। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छे से ये और फूल गई हैं, और शोरबा भी अच्छे से पक चुका है। अब हमें ज़्यादा मज़ीद बनाने की ज़रूरत नहीं तो फिर शोरबा बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। फ्लेम को हम कर देंगे अब ऑफ, और इसे करते हैं डिश आउट। ये देखें, इसका शोरबा थोड़ा सा पतला होता है आम शोरबों की तरह, लेकिन टेस्ट इसका बहुत ज़बरदस्त होता है। ये देखिए कितने एहतियात से मैंने निकाली है ताकि टूटे नहीं। चलें, फाइनल लुक भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह मूंग दाल की मंगोचियों की रेसिपी रेडी है। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा। इस तरह की आसान सी, मज़ेदार सी और कम बजट में बनने वाली रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।